पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 16 जिलों की 152 सीट पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख वोटर से 167 महिला उम्मीदवार सहित 1478 उम्मीदवार के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने पहले चरण के चुनाव के लिए 44,376 बूथ तैयार किए हैं, जिनमें से 5,444 बूथ का संचालन महिलाओं के हाथ में है। सभी बूथों पर 100% वेबकास्टिंग की जा रही है। चुनाव आयोग ने 2,407 कंपनियों के साथ 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया है, यानी औसतन हर एक 100 वोटर पर एक जवान तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनाव में पूर्वी मेदिनीपुर की नंदीग्राम सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। यहां बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी का मुकाबला टीएमसी के पवित्र कर से सीधा मुकाबला है। वहीं पिछली बार शुवेंदु ने इसी सीट से सीएम ममता बनर्जी को हराया था, तो वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर के खड़गपुर सदर सीट से बीजेपी ने दिलीप घोष को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला टीएमसी के प्रदीप सरकार के साथ है। जबकि मुर्शिदाबाद की बहरामपुर सीट पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का मुकाबला बीजेपी के सुब्रत माइत्रा और टीएमसी के नारू गोपाल मुखर्जी से है। तो वहीं टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर डोमकल सीट्स पर चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में आज 17वीं विधानसभा के लिए सभी 234 सीट पर वोटिंग हो रही है। राज्य के 5 करोड़ वोटर 4,023 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तमिलनाडु में अहम मुकाबला सीएम स्टालिन के डीएमके, पलानीस्वामी के एआईएडीएमके और एक्टर थलापति विजय की पार्टी टीवीके के बीच है। डीएमके गठबंधन में कांग्रेस सहित 13 पार्टी शामिल हैं, जबकि एआईएडीएमके गठबंधन में बीजेपी सहित 9 दल शामिल हैं। तमिलनाडु में 20 से 40 आयु वर्ग के 2 करोड़ वोटर हैं, जिसकी वजह से थलापति विजय को चुनाव में निर्णायक फैक्टर माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले झारग्राम में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। गोपी वल्लभपुर से टीएमसी के विधायक डॉक्टर खगेंद्र नाथ महतो ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। टीएमसी से टिकट कटने से नाराज खगेंद्र नाथ महतो ने आखिरी समय में पल्ला झाड़ लिया और नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से पहले सीएम ममता ने बीजेपी को चेतावनी दी कि बंगाल में बीजेपी की हार के बाद दिल्ली की मोदी सरकार का भी पतन हो जाएगा। ममता ने कहा कि 2011 में मैंने नारा दिया था, बदला नहीं बदलाव चाहिए, लेकिन इस बार हमें बदलाव नहीं बीजेपी से बदला चाहिए। ममता ने कहा कि सुरक्षाकर्मी और अधिकारी बीजेपी के इशारे पर नहीं, ईमानदारी से काम करें, नहीं तो चुनावों के बाद उन्हें यही काम करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से जीत का दावा कर लिया है। दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा कि लोगों का उत्साह बता रहा है कि इस बार बंगाल ने बदलाव का मूड बना लिया है। 4 मई को ममता बनर्जी की विदाई तय है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के बीच आज पीएम मोदी दूसरे चरण के लिए जबरदस्त प्रचार करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे कृष्णानगर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे, जबकि 2:45 बजे मथुरापुर में प्रधानमंत्री दूसरी जनसभा में वोट अपील करेंगे। पीएम मोदी शाम 4:45 बजे बेलूर मठ के श्री रामकृष्ण मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे और शाम 5:30 बजे हावड़ा में एक रोड शो करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक सीएम के इस तरह दखल के बाद ये राज्य बनाम केंद्र का विवाद नहीं रहा जाता है। मुख्यमंत्री ने पूरे सिस्टम को खतरे में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब कोई सीएम जांच के बीच में इस तरह दखल देगा। बंगाल के हालात पर आंखें नहीं मूंद सकते हैं। आईपैक रेड मामले में सीएम ममता को सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद बीजेपी ने इस्तीफे की मांग की है। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी ने ईडी की जांच में दखल देकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, पश्चिम बंगाल की जनता के सामने सच आने से रोकने की कोशिश की। लेकिन कल पहले चरण की वोटिंग में जनता ममता को सबक सिखाने का काम करेगी। टीएमसी के जंगलराज का इस बार सफाया होना तय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर अटैक किया है। शाह ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कांग्रेस डबल डिजिट का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। शाह ने कहा कि असम में कांग्रेस की अब तक की सबसे शर्मनाक हार होने जा रही है। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल और कंपनी की साथ रहने से कांग्रेस चीफ खड़गे की भाषा भी खराब हो गई है।
मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को आतंकी कहने वाले बयान पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष से प्रधानमंत्री को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। आयोग ने खड़गे से अपना पक्ष रखने को कहा है। बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मिलकर खड़गे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की थी। तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की फ्लाइंग टीम एक्शन में नजर आई। वोटिंग से पहले श्री वेंकटुम विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के घर मारी रेड और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने उम्मीदवार के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। कैश की काउंटिंग के लिए मशीन मंगाई गई। चुनाव आयोग की टीम के मुताबिक चुनाव प्रभावित करने के लिए ये कैश का इस्तेमाल हो सकता था। आयोग की टीम कैश को लेकर पूछताछ कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जर्मनी दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। रक्षा मंत्री ने कल जर्मनी के कीव में थाईसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स के शिपयार्ड का दौरा किया और टाइप 212 क्लास सबमरीन का जायजा भी लिया। राजनाथ सिंह ने सबमरीन के फीचर्स देखे और अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी भी ली। यूपी के मिर्जापुर में बीती रात खौफनाक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। मिर्जापुर ड्रमगंज घाटी से उतर रहे एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और उसने आगे चल रही कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक स्विफ्ट कार में आग लग गई और कार में सवार 6 लोग जिंदा जल गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्विफ्ट कार आगे चल रहे ट्रेलर के नीचे घुस गई और इसमें से किसी को बाहर निकलने का भी मौका तक नहीं मिला। तो वहीं आज तेजी से फैली और आग गाड़ियों को अपने चपेट में साथ में लिया, जिसमें कई लोग जल गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटी है। गुजरात के वलसाड में दर्दनाक सड़क हादसे में करीब 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार पिकअप वैन ब्रेक फेल होने से सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई और बताया जा रहा है कि सभी लोग एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। दिल्ली के अमर कॉलोनी में आईआरएस अधिकारी की 21 साल की बेटी की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी नौकर राहुल मीणा को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पैसों की हेरफेर की वजह से उसे कुछ दिन पहले नौकरी से निकाला गया था, जिसकी वजह से नाराज वो चल रहा था। हरियाणा के यमुनानगर में पूर्व सरपंच के घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अनियमित रही कि गोलीबारी के दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था। तस्वीरों में देखा जा सकता है नकाबपोश बदमाश 14 से 15 राउंड फायरिंग करता है। घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बिहार के दानापुर में गाड़ी के एक बंद हो चुके शोरूम में आग लगी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम शोरूम के बेसमेंट में आग लगी थी। धुआं निकलता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। हादसे में बेसमेंट में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। शोरूम बंद होने की वजह से आग बुझाने में परेशानी हुई। पुलिस आग लगने की जानकारी में जुटी है। मणिपुर के इम्फाल में टोंगला ओबी में घटना के विरोध में लोगों ने विरोध मार्च निकाला है। पीड़ितों के लिए न्याय की मांग को लेकर कई इलाकों में लोगों ने प्रदर्शन किया। रैली कोगंबा धोबी लंपक से शुरू होकर वांगखेई योंगलान लिराक की ओर बढ़ी, जिसमें घाटी के लोगों ने हिस्सा लिया। 7 अप्रैल को टोंगलाओबी में आतंकियों ने एक घर में बम फेंका था, जिसमें 2 निर्दोष बच्चों की मौत हो गई थी। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़ित की शिकायत पर सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आरोपी हेड कांस्टेबल ने झूठे केस में फंसाने से बचाने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। साथ ही आरोपी हेड कांस्टेबल के ऑफिस से करीब 39 लाख रुपए बरामद किए गए, जिसके बारे में अब पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सपा के डेलीगेशन को गांव वालों ने रोक दिया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। 2 गुटों में पत्थरबाजी हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले 16 साल की लड़की की हत्या कर दी गई थी और इसी को लेकर आज सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने कटरिया गांव पहुंचा था। गांव के बाहर ही रोके जाने के बाद समाजवादी पार्टी के लोग वहीं धरने पर बैठ गए और इस बीच तनाव बढ़ा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। बिहार में सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद पुलिस ने अपराधियों पर एक्शन तेज कर दिया है। पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। कार्रवाई में ज्वेलरी शॉप में डकैती के मास्टरमाइंड दिलीप के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दिलीप समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 1 किलो 600 ग्राम चांदी के गहने बरामद हुए हैं।
भारतीय वायुसेना ने यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग अभ्यास किया। ड्रिल में आईएएफ के कई लड़ाकू विमान शामिल हुए। एयरबस C295 और जगुआर जैसे विमानों ने एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। ये ड्रिल युद्ध और राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक वैकल्पिक रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता का जायजा लेने के लिए की गई है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक बुलाई। सीएम ने गयाची स्थित विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को मंदिर कॉरिडोर के विकास को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। फल्गु नदी के आसपास के इलाकों के विकास और मुख्य मंदिर तक श्रद्धालुओं के पहुंचने को आसान बनाने को लेकर चर्चा की गई। अधिकारियों ने 2380 करोड़ की परियोजना के मॉडल को सीएम सम्राट चौधरी के सामने प्रस्तुत भी किया। उत्तराखंड के चमोली में भगवान बद्री विशाल ने आज 139 दिन बाद भक्तों को दर्शन दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में भगवान बद्रीनाथ के मंदिर का विशाल कपाट खोला गया। सुबह 6:15 बजे पूरे विधि विधान के साथ हजारों भक्तों के सामने जब मंदिर का कपाट खुला तो पूरा आसमान भगवान बद्री विशाल के जयकारे से गूंज उठा। भगवान बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन के लिए मंदिर को 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया। पहली बार भगवान बद्री विशाल के मंदिर में फूलों से ओम लक्ष्मीपति नमो लिखा गया है। साथ ही जय श्री बद्रीनारायण और बैकुंठाई नमो भी लिखा गया है। अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया के एक चांदी शोधन प्लांट में केमिकल लीक की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जांच अधिकारियों के मुताबिक नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन की वजह से केमिकल लीकेज हुआ। राहत के काम में जुटे 7 एम्बुलेंस स्टाफ भी केमिकल से प्रभावित होकर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। कुछ घायलों को प्राइवेट कार और कचरे की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया है। अमेरिका में जॉर्जिया के जंगल में भीषण आग लगी है। तेज सूखी और गर्म हवा की वजह से जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई और अब तक 50 से ज्यादा मकान तबाह हो गए हैं, जबकि कई स्कूलों को बंद करना पड़ा। अधिकारियों के मुताबिक 1000 से ज्यादा घरों पर जंगल की आग की चपेट में आने का खतरा है। आग को तेजी से आगे बढ़ने से रोकने के लिए वन विभाग बुलडोजर की मदद से जंगल को बीच से साफ कर रहा है। साथ ही आग पर काबू पाने के लिए विमान से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। अमेरिका का दक्षिण फ्लोरिडा इस दशक की सबसे भयंकर जंगल की आग का सामना कर रहा है। फायर फाइटर्स तकरीबन 34 वर्ग मील में 131 जगहों पर लगी जंगल की आग को बुझाने में जुटे हैं। जंगल में आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन तेज सूखी हवा और नमी की कमी की वजह से आग तेजी से फैल रही है। आग के डर से जंगल के आसपास बसे इलाकों से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है और स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। रूस के सिजरान शहर में हुए ड्रोन हमले में एक आवासीय इमारत का एक हिस्सा ढह गया। मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन की तरफ से दागे गए 155 ड्रोन को रोका गया। यूक्रेनी सेना ने रूस के क्रीमिया और ब्लैक सी के ऊपर हमले किए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज आईपीएल का 33वां मुकाबला खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती होगी। दोनों टीमों की हालत सीजन 19 में बेहद खराब है। मौजूदा सीजन में मुंबई और चेन्नई की टीम ने 6 मैचों में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं। आईपीएल के इतिहास में 39 बार दोनों टीमों की टक्कर हुई है और इस दौरान 21 बार मुंबई और 18 बार चेन्नई को जीत मिली। दोनों टीमें 40वीं बार एक दूसरे के आमने सामने होंगी। मुंबई और चेन्नई के खिलाफ मुकाबले से पहले क्रिकेट फैंस को अच्छी खबर मिल रही है। चेन्नई की तरफ से एमएस धोनी और मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से रहा तो रोहित शर्मा और एमएस धोनी अपनी अपनी टीमों से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। रोहित के हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था, जो दूसरी तरफ धोनी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या से जूझ रहे हैं। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रनों से हरा दिया है। इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहली बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान ने रविंद्र जडेजा के नाबाद 43 रनों की पारी की मदद से 6 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम 18 ओवर में 119 रन पर ही ढेर हो गई। लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने सर्वाधिक 55 रनों की पारी खेली। राजस्थान के लिए जोरफा आर्चर ने 20 रन देकर 3 विकेट झटके। नांदे बर्गर और ब्रजेश शर्मा ने 2 विकेट लिए।